थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? भगवान। भगवान नाम हुआ। भगवान से बात करते हैं, भगवान नाम हुआ। क्या बात है। कौन कौन भगवान से बात करते हैं? सारे भगवानों से बात करते हैं। सारे भगवान से बात करते हैं। अब भगवान से बात करते हैं तो भगवान तो ऑल ओवर मतलब सब चीज जानते हैं। ये जो अभी बिहार में राजनीतिक देख रहे हैं, पलटी मार रहे हैं नीतीश चाचा बहुत बार। क्या आप सोचते हैं उस पर पलटी के बार पलटी मारेंगे? कुछ बात उत किए हैं भगवान से? सब क्या कुछ बताइए। कितना पलटी मारेंगे? कितना बार पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? ये अगर आप बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, बोलिए इतने बड़े सुख मिल रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े दुख मिल रहे हैं। तो अच्छा। मैंने भगवान जी से ही पूछा कि भगवान जी आखिर ये सब इतने सारे दुख क्यों मिलते हैं लोगों को, हैं? तो क्या बोले? उन्होंने यही बताया। बैंगलोर बेंगलोर से हैं, यहाँ कैसे गांधी मैदान पटना कैसे आ गए? गांधी मैदान पटना एक्चुअली हमको भगवान जी के आदेश से हर जगह जाना पड़ता है अपने इस रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। आपको जो बीतने वाला है वो बात कीजिएगा, तब ना आपको पर विश्वास करेगा कि भगवान से भी बात करते हैं। वो तो क्या है ना, ऐसा वो उसमें चला जाएगा, फिर भविष्यवाणियों में चला जाएगा, फिर ये तमाम प्रकार के जो प्रपंच हैं इन सब में आने लगेंगे। हम समझ नहीं, अगर रामकृष्ण परमहंस की जीवनियाँ उठाकर देख लीजिए तो उनको आपको मालूम पड़ जाएगा कि या वो काली माता से बात करते थे। सत्य साई बाबा के लेक्चर्स अगर आप सुन लीजिए या पढ़ लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा या ही वाज इन कनेक्शन विद गॉड। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं RVN हिंदुस्तान, मैं सोनू कुमार जी। इन दिनों ये बाबा जो बैठे हुए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान जी से, डायरेक्ट ये बात करते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कि क्या कौन से भगवान से बात करते हैं। पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बिल्कुल, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? भगवान। भगवान नाम हुआ। भगवान से बात करते हैं, भगवान नाम हुआ। क्या बात है। कौन कौन भगवान से बात करते हैं? सारे भगवानों से बात करते हैं। सारे भगवान से बात करते हैं। क्या बात है। क्या 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 कुछ होता है, क्या बात करते हैं? कुछ हमारे संसार में हो रहा है कुछ, हमारे क्या बात करते हैं? हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, हाँ। एक तरफ आपको इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े सुख मिल जाते हैं, तमाम प्रकार के बड़े बड़े भौतिक सुख मिल जाते हैं। एक तरफ इतने बड़े बड़े दुख मिलते हैं कि पता चला कि बड़ी बड़ी ट्रेनें एक दूसरे को एक्सीडेंट करके लोगों को हजारों की संख्या में काट देती हैं, सब लथपथ बॉडी पड़ी होती हैं। बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो 9,000 प्रकार से क्रंदन चालू होता है, लोग रोते हुए, हाथ पर कटाते हुए ऑपरेशन में, इसमें उसमें सब परेशान रहते हैं। बड़ी बड़ी कोर्ट कचहरी पुलिस सब जाकर के बेचारे वहाँ पे इधर उधर बंदी होकर घूमते रहते हैं, समझ रहे ना। तो एक तरफ इतने बड़े बड़े सुख मिल रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े दुख मिल रहे हैं। तो मैंने भगवान जी से ही पूछा कि भगवान जी आखिर ये सब इतने सारे दुख क्यों मिलते हैं लोगों को, हैं? तो उन्होंने यही बताया कि ये सब सुख की चाह में नाना प्रकार से प्राणियों की हत्या कर करके उनको खा रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और उसके बाद में खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं, खूब कूद रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद में जब इनके पाप का उदय अच्छा, आप हैं कहाँ से? बेसिकली नाउ आई एम फ्रॉम बैंगलोर। बेंगलोर से हैं, यहाँ कैसे गांधी मैदान पटना कैसे आ गए? गांधी मैदान पटना एक्चुअली हमको भगवान जी के आदेश से हर जगह जाना पड़ता है अपने इस रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो ऑल ओवर इंडिया, सब जगह ऑल ओवर इंडिया। अब भगवान से बात करते हैं तो भगवान तो ऑल ओवर मतलब सब चीज जानते हैं। ये जो अभी बिहार में राजनीतिक देख रहे हैं, पलटी मार रहे हैं नीतीश चाचा बहुत बार। क्या आप सोचते हैं उस पर पलटी के बार पलटी मारेंगे? कुछ बात उत किए हैं भगवान से? सब क्या कुछ बताइए। कितना पलटी मारेंगे? कितना बार पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? ये अगर आप बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो राजनीतिक जो प्रपंच है, हालांकि इसके बारे में हमको ये सब्जेक्ट हमारा है नहीं, ये सब बात नहीं होता है। नहीं, ये सब्जेक्ट एक्चुअली हमारा, एक बार बात करके देखिए ना। सुनिए, ये सब्जेक्ट एक्चुअली हमारा ना है नहीं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट अहिंसा से कवर हो जाते हैं। अगर आप दीवार की पहली ईंट टेढ़ी होगी तो पूरी दीवार टेढ़ी होगी। तो अगर समाज में प्राणियों पर दया करी जाएगी तो नीचे से ऊपर तक जो आदमी जब सही होंगे तो शीर्ष पे जो नेता भी हैं वो लोग भी सही हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? भगवान से नहीं, आप नहीं पूछ सकते हैं, कोई मानवे नहीं करेगा, क्योंकि सब तो जानकारी प्रेजेंट आपको बताते हैं बीती हुई बात।
अभी आपको जो बीतने वाला है वो बात कीजिएगा, तब ना आपको पर विश्वास करेगा कि भगवान से भी बात करते हैं। वो तो क्या है ना ऐसा, वो उसमें चला जाएगा, फिर भविष्यवाणियों में चला जाएगा, फिर ये तमाम प्रकार के जो प्रपंच हैं इन सब में आने लगेंगे हम, समझ रहे? नहीं, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, इस संसार में जो नाना प्रकार से प्राणियों की हत्या हो रही है और भगवान जी को रास्ते में फेंका जा रहा है, भगवान जी के भक्तों को जो तमाम प्रकार के प्रोडक्ट में जो रास्ते में फेंका जा रहा है, जैसे कि यही देखिए, ये इनका प्रोग्राम बापू सभागार में होने वाला है 10 लेकर से 15 फरवरी तक, समझ रहे ना? और यहाँ पे श्री कृष्ण की फोटो मेन पृष्ठ पे ये देखिए, ये छापी गई है, और ये सुबह से मैं न जाने हजारों की संख्या में उठा चुका हूँ, और लोग रात रख के जा रहे थे कृष्ण जी के ऊपर। हमको लगता है झूठ बोल रहे हैं, कैसे आप विश्वास कर रहे हैं कि आप भगवान से बात कर लेते हैं? क्या कुछ प्रूफ है आपके पास? कच्ची बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ऐसा है ना हाँ। कि हमें इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, आप हमसे आए, आपने हमारे बारे वॉलंटियरली यू केम टू मी एंड यू आस्क मी दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर। आप स्वयं आए, हमसे बात करी, तो हमने आपको बात का उत्तर दे दिया, समझ रहे ना? हाँ, इसमें प्रूवनेस की कोई जरूरत नहीं। रामकृष्ण परमहंस काली माता से बात करते थे, सत्य साई बाबा भगवान से बात करते थे, इस्कॉन के शिल प्रपात बात करते थे, समझ रहे ना? आप अगर वहाँ पे होते, वहाँ पे भक्त बनते, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इस्कॉन के शिल प्रपात राधा राजबरी टेम्पल जुहू मुंबई में कुछ गुंडों ने मंदिर पे आक्रमण कर दिया था। एक कच्चा मंदिर बनाया था उन्होंने, बनाने के पहले, पक्का मंदिर बनाने के पहले उसको लेकर के तोड़ दिया था बुलडोजर से, समझ रहे ना? तो श्री प्रपात ने वहाँ पे डीटीस को, मतलब विग्रह को निकाल करके उनसे रो करके बोला था, भगवान आप यहाँ से मत जाइए, मैं आपके लिए अभी मंदिर बनाऊंगा और बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, समझ रहे ना? अगर आप उनके शब्द वो सुन लिए थे, आपको मालूम पड़ जाता है कि वो भगवान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, समझ रहे ना? अगर रामकृष्ण परमहंस की जीवनियां उठाकर देख लीजिए तो उनको आपको मालूम पड़ जाएगा कि या वो काली माता से बात करते थे। सत्य साई बाबा के लेक्चर्स अगर आप सुन लीजिए या पढ़ लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा या ही वाज इन कनेक्शन विद गॉड। अच्छा, वो सब तो सीख है, मान लिया। आप कैसे भगवान से बात करते हैं? सारे भगवान से बात, सारे भगवान से बात करते हैं। सारे भगवान से बात। ये आपको कौन कौन भगवान रखे हुए हैं? इसमें मैरी जीसस है, भगवान ये मैरी जीसस है। अच्छा, मैरी जी ये मैरी जीसस है, हाँ। और ये सुभाषनाथ भगवान है जैनों के। अच्छा। हाँ, और ये गणेश लक्ष्मी राधा कृष्ण है, ये सीताराम जी हैं, सीताराम कृष्ण हनुमान जी हैं। इन सबको हमने कपड़े पहनाए, ठंड लग रही थी इनको। ये शंकर जी हैं, थोड़ा मुंह नहीं दिख रहा है, भगवान जी दिखाइए। हाँ, ये शंकर जी हैं, ऐसे करके ये सब भगवान जी हैं जो, मतलब आप सभी से बात करते हैं? सबसे। अच्छा, ये गांधी मैदान में आए हुए, खाना पीना कैसे खाते हैं आप? खाना पीना ऐसा है कि भगवान जी ने बोला हुआ है, आप बोले हैं कि पैसा को छूबे नहीं करते। पैसा छूते नहीं, पैसा छूते नहीं है तो फिर I am the second खाना person. कैसे I am the second person in this world who is not touching the money. Before me, the Ramakrishna Paramhans, the spiritual master of Swami Vivekanand, अच्छा। he was not touching the money. वो बोलते थे टाका माटी टाका, समझ रहे ना? वो बोलते थे, मतलब पैसा मिट्टी और मिट्टी पैसा है, क्योंकि मिट्टी हमें अन्न उपजा कर देती खाने के लिए। अच्छा, ठीक है ना? सबसे बड़ी सवाल है कि आप छूते नहीं है तो खाना कैसे? क्योंकि हर चीज तो पैसा से ही मिलता है। छूते इन द सेंस कि मैं छू सकता हूँ उसको। अच्छा। अगर वो रास्ते में पड़ा है तो उसमें महात्मा गांधी ने जिन्होंने देश को आजाद किया और अहिंसा का नारा दिया था, शेर बनाया, 700 किलो दुर्गा माता जी का भक्त है वो बेचारा, और एलिफेंट है 10 किलोमीटर में जो हाथी है जो हार चढ़ाता है माँ लक्ष्मी को। तो ये सब भगत है, भगत के लिए मैं भगत के हिसाब से मैं उनको उठा के रख सकता हूँ भगवान की तरह। पीछे जब उनको भोग लगता है तो उनको भी भोग लगता है, समझ रहे ना? हाँ, रख सकता हूँ, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इस्तेमाल किया तो बेचारे बैंक में जाएंगे, और बैंक में जाने के बाद में वो स्ट्रांग रूम में बंद हो गए, वहां उनको सांस भी नहीं मिलेगी, खाना तो जो सांस भी नहीं मिलेंगे और तड़प के मर जाएंगे अकॉर्डिंग टू माई सेंटीमेंट्स। और उसके बाद में जब वो पुराने पड़ जाते हैं तो आरबीआई उनको जला देता है, समझ रहे ना? इसी कारण के कारण फिर मैंने पैसे सन 2012 में भगवान जी के आदेश से छोड़ा था, क्योंकि मैं जब बिजनेस करता था तो रात में आईसीआईसी बैंक जब जाता था बेबोन रोड की, तो कभी मेरे पास कभी 20,000, 30,000, 40,000, कभी 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा रुपया होता था। तो मैं दिन भर उनको साथ रख करके भगवान जी के कृष्ण को आगे लगा के जब भोग लगता था, कृष्ण जी को आगे राधा कृष्ण को भोग लगाता था, बाद में उनको भी भक्तों को भी खाना मिलता था। बाद में मैं सोचता था कि तड़पती हुई गर्मी है, अभी मैंने तो उनको पानी पिलाया है, ठीक है, लेकिन जब ये अंदर चले जाएंगे स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर, रात में जब बैंक बंद होगी स्ट्रॉन्ग में अंदर जाएंगे, पानी छोड़ सांस नहीं जाएगी तो बेचारे तड़प के मर जाएंगे। तब जो है मुझे बहुत कष्ट होता था। फिर धीमे धीमे ये भावना बढ़ने लगी, उसके बाद में फिर मैंने जो है उस पैसे को मैंने इस्तेमाल करना, बैंक को बंद करना बंद कर दिया। चलिए, तो देखिए, ये भगवान से बात करते हैं। भगवान जी, अब शंकर जी हैं, सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं, सभी मतलब रखे हुए हैं और बात ये करते हैं। क्या इनका कुछ है? आप देखें वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये सही बात कर रहे हैं कि क्या नाटक कर रहे हैं, क्या है, कुछ है, या ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा।